हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग लेकर कक्षा 10वीं का गोदली भाग 2 का गद्य खंड का तीसरा पाठ का लेखक परिचय का वीडियो लेकर आए हैं। आपको लेखक परिचय बताएंगे इसमें लेखक परिचय, इसमें लेखक कौन सा लेखक हैं, कौन पाठ है, जो हम लोग का पाठ तीसरा पाठ क्या है, भारत से में क्या सीखे, जो लिखे कौन है, मैक्स मूलर। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताएंगे कि मैक्स मूलर कौन थे, कहाँ जन्मे थे, उनके पिताजी का क्या नाम था, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, उन्होंने क्या क्या रचनाएँ की हैं, ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वही बिल्कुल एकदम आसान तरीक़ा से, ताकि आपका दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस इस पर फ्री होगा। आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उससे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी इस चैनल पर लाइव टेस्ट, लाइव सेट भी चलने वाला है सब सब्जेक्ट का। बस इस सब चीज़ के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस कुछ पैसा पेड नहीं करना, बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने मैक्स मूलर जी रहे। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। चलिए ले लिए। ये रहा आपके सामने मैक्स मूलर जी, जिन्होंने क्या उन सब पाठ लिखा है, भारत से में क्या सीखें, जो हम लोग को पढ़ना है, गद्य खंड का तीसरा पाठ है। ठीक है, आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाइएगा, सारा वीडियो आपका हिंदी का, मैथ का जो भी है आप पढ़ना चाहते हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 चैप्टर गद्य खंड में, 2 चैप्टर काव्य खंड में हम लोग हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं, गोदली भाग 2 का। ठीक है, आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं गद्य खंड। एक चैप्टर हम लोग, एक पार्ट गद्य खंड, एक पार्ट काव्य खंड करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाते हैं। पहले लेखक परिचय का वीडियो जाएगा, उसके बाद आपको उस कहानी का, या जो कवि रहेगा, कविता रहेगा, उसका जाएगा, या कहानी तो कहानी का जाएगा। जितना पार्ट में कंप्लीट हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना में कंप्लीट हो जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए उस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है, जो मोस्ट भी सब्जेक्टिव रहता है उस चैप्टर से, सब्जेक्टिव होता है। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं इतना स्टेज में, 3 स्टेज में हम लोग वीडियो में एक चैप्टर को 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेज लेखक परिचय, दूसरा स्टेज कहानी, और तीसरा स्टेज ऑब्जेक्टिव, और चौथा होता है सब्जेक्टिव कंप्लीट। अब कहानी कितना पार्ट में होगा, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जो भी हो, उतना में कहानी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि मैक्स मूलर कौन थे। इन्होंने जो हम लोग को तीसरा जो हम लोग का पाठ लिखे हैं, भारत से हमें क्या सीखें, क्या लिखे हैं, भारत से हमें क्या सीखें, जो चैप्टर है उनका लेखक कौन है, मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर क्या थे, कहाँ जन्मे थे, कहाँ के हैं, इन्होंने कैसी कैसी रचना की है, कब इनको जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, सब इनके बारे में पूरा चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। मैक्स मूलर, जो हम लोग का पाठ तीसरा पाठ, यानी गोदली भाग 2 का गद्य खंड का तीसरा पाठ जो लिखे हैं, मैक्स मूलर जी लिखे हैं, जो भारत से हमें क्या सीखें, इस चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है, देखिए, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इसका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट VVI ये लाइन है आपके लिए, मोस्ट VVI ये लाइन है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए, क्या है ये, विश्वविख्यात यानी पूरे विश्व के विख्यात में विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में के देसाउ नामक नगर में, कहाँ, देसाउ नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के देसाउ नामक नगर में हुआ था। ठीक है, मोस्ट भी याद रखिएगा। ठीक है, जय मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेम्स मूलर नहीं रहे। क्या, विल्हेम्स मूलर जो थे वो नहीं रहे। ठीक है, तो कहाँ चल गए, यानी कि सिधार गए। ठीक है, क्या हुआ, सिधार गए। इन्होंने सिधार गए, यानी कि मृत्यु हो गई इनके पिताजी का। ठीक है, विल्हेम्स मूलर नहीं रहे। ठीक है, पिता के निधन के बाद, जब निधन मतलब कि मृत्यु के बाद, मरने के बाद
उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। यानी कि जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, तो उनकी जो परिवार की जो आर्थिक नीति, आर्थिक मतलब जो पैसा कौड़ी का जो होता है बात, उस तरीका का जो स्थिति था बहुत ही दयनीय हो गया, बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया, बहुत दिक्कत होने लगा। ठीक है, उनके परिवार में। ठीक है, हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की दीक्षा बाधित नहीं हुई। यानी कि फिर भी उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं आई। उन्होंने फिर भी अपनी पढ़ाई की और अपनी हुनर की, अपनी पढ़ाई के लिए उनके कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। फिर भी जब इतना भी स्थिति कम हो गया, फिर भी स्थिति बेहतर हो गया, फिर भी उनका पढ़ाई लिखाई चलते रहा। ठीक है, बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। ठीक है, कब बचपन में ही उन्होंने संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए थे। ठीक है, उनको आ गया था सब, बचपन में ही आ गए थे। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। उन्होंने लैटिन भाषा में क्या की, कविता भी लिखने लगे। 18 वर्ष का उम्र में लिपाजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। कहाँ? तो लिपाजिंग विश्वविद्यालय में। कहाँ? याद रखिएगा, लिपाजिंग विश्वविद्यालय में। कब? 18 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन यानी संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। साफ से नहीं, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। हाँ, तो कब? 18 साल के उम्र में ही उन्होंने लिपिजिंग, याद रखिएगा कौन सा? लिपिजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया, शुरू किया। उन्होंने हितोपदेश, याद रखिएगा, हितोपदेश क्या है? हितोपदेश, क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा, आपको सही दिखा देगा। ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। कौन सा? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया, यानी कि प्रकाशित कर, अनुवाद में जर्मन भाषा में उसको बदल दिया, चेंज कर दिया हितोपदेश का। ठीक है, इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, कौन सा? कठ और केन के और भी उपनिषद था, उसका भी जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद, मेघदूत जो था, मेघदूत, उसका भी क्या किया? जर्मन में पदानुवाद किया, पद को अनुवाद किया। ठीक है, भी किया गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में यह है कि मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, क्या है? माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदोत्तियों का भी वेदांती कहा। क्या? वेदांत मतलब वेदों में वेदांत बहुत हो महान थे। ठीक है, इसीलिए उन्हें बहुत वेदांतियों का वेदांत कहा। ठीक है, उनका भारत के प्रति, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, देखिए भारत के प्रति क्या था? अनुराग जग जाहिर है। ठीक है, उन्हें भारत के प्रति क्या था? अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंता नरासी यानी कि जो चिंता नरासी को अर्थात रूप में लोगों के समान प्रकट किए। ठीक है, उनके प्रकांड पांडित्य के प्रभावित होकर समाग्रही विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में, कितना? 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने अष्टवर्ण प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ साथ यूरोपियन भाषाओं का भी तुलना आदि विषयों में व्याख्या देने लगे। ठीक है, देने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतना प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि, क्या? नाइट की
उपाधि प्रदान कर दी। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा कि नाइट क्या था, तो नाइट क्या था, एक उपाधि उपाधि था, ठीक है, नाइट क्या था, एक उपाधि था, तो नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, यानी बहुत ये, लेकिन उनको ये जो मिला उपाधि ये भी बहुत छोटा लगा उनको, ठीक है, और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने क्या किया, लेने से मना कर दिया, ठीक है, उनको बहुत छोटा लगा इसलिए उन्होंने लेने से मना कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। कब, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई लाइन, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। इनका निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा, इनका मूल पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, और इनका मृत्यु कब हुआ था, यानी निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। एकदम याद हो जाएगा, 1900 पूरे एकदम 1900 है, ठीक है, बस 28 अक्टूबर याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। प्रस्तुत अलिखित वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला की एक कड़ी प्रथम भाषण का यह अवकलित रूप से संक्षिप्त एवं संदापित अंश है, जिसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागतम अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है, ग्रहण करती है आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीखे जा सके। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशी अभिमान का विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता और नई पीढ़ियों अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी, ठीक है। इस तरीक़े से अब इन्होंने फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनका पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ठीक है, जो क्या किए इन्होंने भाषण, ये जो भारत से में क्या सीखें, ये क्या है, एक भाषण है, ठीक है। इसकी विधा क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, विधा भी। आप यदि नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो आप जाके देख लीजिए, जिसमें हम बताएं कि आप काव्य खंड में क्या पढ़ें, हिंदी गोधली भाग में 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काव्य खंड में क्या पढ़ें, गद्य खंड में क्या पढ़ें, वर्णिका में भी बताएं कि वर्णिका में क्या पढ़ना है सेकंड बुक में। ये सब वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, नीचे जाइएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा, ऊपर नीचे करके देखिएगा, सबसे नीचे में होगा, यही सब वीडियो होगा, उसमें बता दिया है कि कौन सा कहानी है, कौन सा विधा है, कौन सा भाषण है, कौन सा ललित रचना है, कौन सा रचना है, ये सब चीज़ आपको बता दिया, किसका कौन लिखे हैं, कौन सा पाठ कौन लिखे हैं, कौन काव्य कौन लिखे हैं, ये सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जाके आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैक्स मुलर भारत से में क्या सीखे, एक भाषण है, ठीक है। इसकी विधा क्या है, भाषण है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत से में क्या सीखे, ये क्या है, भाषण है, ललित निबंध है, रचना है, इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें क्या होगा, भाषण है, ठीक है। क्या है, भाषण है, जो मैक्स मुलर लिखे थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता विल्हेम मुलर नहीं रहते, निधन हो गया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ कहाँ जन्मे थे, तो जर्मनी के दसाउ नामक नगर में जन्मे थे। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 28 क्या हुआ था, 28 अक्टूबर है 1900 ईस्वी में, यही था ना, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, हाँ देखिए 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ठीक है। कितना में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया था, ठीक है, मैक्स मुलर का, ठीक है। इसी तरीके का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बस इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और भी इस चैनल पे बहुत बेस्ट क्लास मिलने वाले हैं आप लोग को। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, बिल्कुल फ्री में इस पर होगा। इस पर लाइव क्लास भी चलेगा, आपको इस पर टेस्ट भी होगा,
प्लस सेट भी चलेगा, ये सब चलेगा बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। आप यदि बाद में कुछ हो भी होगा तो आप दिखा सकते हैं कि सर आप बोले थे वीडियो में बिल्कुल फ्री, देखिए आप लिखे हैं हम बिल्कुल फ्री में। ठीक है, क्या बिल्कुल फ्री में ये सब चलेगा, सेट 10 सेट चलेगा, टेस्ट चलेगा, लाइव क्लास भी चलेगा, बिल्कुल फ्री में। बस इस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन लोग से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। जितना जल्दी आप ये पूरा करते हैं सब्सक्राइब, जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करवाते हैं उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, लाइव सेट का प्रैक्टिस सब शुरू होने वाला है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।